मुल्क तो तब्दीली की तरफ तो जा ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सियासत है वो तो सियासत करने से ही होती है। खान की आंख का मसला जो है वो है तो सही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। कार्ड्स की एनर्जी में ये 3 माह से मसला चल रहा है। सेहत के इशूज, ब्लड के इशूज काफी ज्यादा आगे आपको मिलेंगे और ज्यादा सेहत खराब नजर आती है मुझे। खान के बेटों को सियासत से तो अभी दूर ही रखा जा रहा है, लेकिन उनकी बहन जो है वो तो काफी एक्टिव वो तो नजर आ रही है। और फिर बानिया पीटीआई हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा सेटल होने में एक वक्त लगेगा। और वैसे भी आपको पता है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का है और मरियम नवाज ने वो वक्त देखा हुआ जब वो अपने वालिद को रिहा करवा के जहाज के जरिए जब लेके गई थी तो परेशान थी, डिस्टर्ब थे सारे जो है मुस्लिम लीग नून वाले। तो सियासत इसी चीज का नाम है कि जब मौका मिले तो आप फिर करके दिखाओ। पहला कार्ड तो यह कि इस वक्त पीटीआई का बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है, सारी चीजें तबाह बर्बादी की तरफ है। सेकंड कार्ड की एनर्जी की बात करूं तो बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हुई है, आगे आने वाले 3 महीनों के बाद एक अच्छी एनर्जी नजर आती है। और थर्ड कार्ड में ये कि बिल्कुल हो सकता है आफ्टर 5th मंथ आपको काफी चीजें क्लैरिटी के साथ मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाज़रीन, अगर हम सियासी तरफ देखें तो इस वक्त मुल्क में सियासत की एक बड़ी पार्टी जो हम इक्तदार में भी है, नून लीग, लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं उनके कामों की वजह से, और मरियम नवाज साहिबा को भी साथ ही साथ बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एक जानिब दूसरी जमात है पीटीआई, उसको देखें तो पीटीआई का वजूद जो है वो हमें कम होता नजर आ रहा है। अगर हम इमरान खान की बात करें तो इस वक्त वो जेल में मौजूद हैं और उनके ऊपर काफी मसाइल चल रहे हैं। उनकी आंख का भी कुछ मसला चल रहा है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो है चीजें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही हैं। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर मौजूद है, दाऊद जी दाऊद, जिनकी प्रेडिक्शंस हमेशा सच होती हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये इमरान खान के बारे में क्या बताते हैं, इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक, आपका बहुत शुक्रिया। और बिलाशुबा आप इस बात पे सही कि मुल्क तो तब्दीली की तरफ तो जा ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सियासत है वो तो सियासत करने से ही होती है। बिल्कुल। तो जिसको मौका मिलता है वो सियासत तो करता ही। जी। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद है, उनकी आंख का बड़ा मसला चल रहा है, तो आंख का मसला क्या है? क्या फेक है, सच है? आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? अच्छा, खान की आंख का मसला जो है वो है तो सही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे एक कार्ड्स की एनर्जी में ये 3 माह से मसला चल रहा है। ठीक है। ये देखें, सर और आंख की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो बानिया पीटीआई जो है वो प्रॉब्लम है, चल रही है। ठीक है। हाँ जी। तो अब क्या होगा आगे? क्योंकि मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कभी उन्हें कहीं लेके जाना है, कभी कहीं लेके जाना है, तो ये मसला किस हद तक आगे होगा या कब ठीक होगा? उनकी सेहत पे कोई और असर होगा? देखिए, सेहत पे तो बानिया पीटीआई के असर हो रहा है और काफी ज्यादा सेहत डिस्टर्ब है। मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन बानिया पीटीआई की सेहत डाउन होती जा रही है। ठीक है। बानिया पीटीआई मुतहम्मल ही नहीं थे इस तरह के माहौल के। उन्होंने हमेशा जो है वो बड़ी जिंदगी आजाद गुजारी और बादशाहों जैसा माहौल और दूसरे कंट्रीज में भी रहना। जी, तो ये उनके लिए कैदो पाबंद इतना माहौल, और उनको अंदाजा नहीं था कि ये सूरत यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो इस वजह से बानिया पीटीआई बहुत मायूस है, ठीक है, परेशान है। और उनकी सेहत अब आगे किस तरह? सेहत के इशूज, ब्लड के इशूज काफी ज्यादा आगे आपको मिलेंगे और ज्यादा सेहत खराब नजर आती है मुझे। ठीक है। तो बानिया पीटीआई के सेहत के लिए जाहिर बात है, अगर बतौर पाकिस्तानी शहरियत बानिया पीटीआई को एक अच्छा इलाज मिलना चाहिए और उनकी सेहत से मुतल्लिका जो है हुकूमत को जो है वो करना चाहिए। सर, इसी के साथ साथ हमें ये न्यूज भी मिली कि उनके बेटों की बानी पीटीआई से मतलब आपस में राब्ता हो गया, बात करवा दी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि बेटे क्या पाकिस्तान आना चाह रहे हैं? नहीं, अभी मौके के मुताबिक तो नहीं पाकिस्तान आएंगे, मुलाकात करेंगे, आके फिर चले जाएंगे। मतलब आपको मुलाकात नजर आ रही है? हो सकती है, मुमकिन है ईद के मौके पे शायद इस तरह का माहौल पैदा कर दिया जाए कि एक अवाम को जो है एक खुशाइंद पैगाम देने की खातिर जो है मुलाकात करवा दी जाए। ठीक है। तो ये तो असल इशू ये नहीं है कि मुलाकात होती है कि नहीं, मुलाकात करवाना। देखो, एक वक्त था, एक बात ये थी कि जी शायद बानिया पीटीआई जो को पकड़ा ही नहीं जा सकता, जेल ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। इस वक्त एक वक्त में ये भी माहौल था, फिर वो पकड़े भी गए। फिर एक वक्त में ये था कि मुलाकात होती थी
तो एक वक्त में ये भी आया कि मुलाकात ही करना नामुमकिन बिल्कुल, हो गई। बिल्कुल। और अब ये माहौल पैदा हुआ है कि जी शायद वो उसके बेटों से मुलाकात ना हो सके। ये तो डिपेंड करता है अदारों पे कि ठीक है। अदारे किस तरफ किस सिमत लेकर जाते हैं। तो वो अदारे निगोशिएट करेंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप उनके बेटों को सियासत में आता देख रहे हैं? अच्छा जी, खान के बेटों को सियासत से तो अभी दूर ही रखा जा रहा है। ठीक है। जब तक खान का मामला क्लियर नहीं होता, खान के बेटे तो नहीं, लेकिन उनकी बहन जो है वो तो काफी जी एक्टिव वो तो नजर नजर आई है। आ रही है तो हमें। अभी बेटों की ऐसी एनर्जी मुझे नजर नहीं आती आने वाले वक्त में, फिलहाल, जब तक कि खान साहब का जो है वो अपना कोई फैसला क्लियर नहीं होता। ठीक है। और यहाँ तक कि सियासत के आगे आने वाले वक्त में इलेक्शंस की तरफ बात कब जाती है, क्योंकि यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे हुए हैं, उनका भी एक जो है वो कैद में है। और फिर बानिया पीटीआई हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा सेटल होने में एक वक्त लगेगा, क्योंकि चीजें शिराजा काफी बिखर चुका है। बाहर आना, चीजें सेटल करना, आगे होना, तो बानिया पीटीआई जिस तरह आपने बात की कि जमात काफी पीछे जा चुकी है, बिल्कुल तो ऐसे ही एक वक्त लगता है और उस वक्त के पीछे भी एक मंशूर चलता है। मंशूर बनाना और चीजें आगे लेके जाना, और मौका मिल गया मुस्लिम लीग नून को। बिल्कुल जाहिर ऐसे बात ही है, मुस्लिम लीग नून को जाहिर है, जैसे एक ही जमात पीछे हुई तो जाहिर है उसको मौका मिल गया काम करने का। और वैसे भी आपको पता है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का है, तो पंजाब फिर उन्होंने बसंत फेस्टिवल और इस तरह के फेस्टिवल, और मरियम नवाज ने वो वक्त देखा हुआ जब वो अपने वालिद को रिहा करवा के जहाज के जरिए जब लेके गई थी, तो परेशान थी, डिस्टर्ब थे सारे जो है मुस्लिम लीग नून वाले। तो जब उन्होंने वो माहौल देखा हुआ तो उनको एक मौका मिल गया कि अपनी उस सारी जो कमियां कोताहियों को पूरा करने का। तो सियासत इसी चीज का नाम है कि जब मौका मिले तो आप फिर करके दिखाओ। तो खान को अगर मौका मिला, खान ने करके दिखाना था। अगर नहीं दिखाया, अगर नून को मौका मिला वो करके दिखा रहा, तो बात यह है कि करके दिखाने की बात है ये। अच्छा सर, आपने एक वक्त की बात की कि जब वक्त आएगा, तो वो कब वक्त आएगा और पीटीआई किस वक्त में जाके दोबारा अरूज पे आएगी, या अब इसके बाद पीटीआई खत्म है? देखिए जी, मैं पीटीआई के आने वाले वक्त के 3 कार्ड निकाल देता हूँ। आने वाले वक्त में पीटीआई के 3 कार्ड की एनर्जी क्या नजर आती है। अच्छा, पहला कार्ड तो यह है कि इस वक्त पीटीआई का बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है, सारी चीजें तबाह बर्बादी की तरफ है। सेकंड कार्ड की एनर्जी की बात करूं तो बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हुई है, आगे आने वाले 3 महीनों के बाद एक अच्छी एनर्जी नजर आती है। और थर्ड कार्ड में ये कि बिल्कुल हो सकता है आफ्टर 5th मंथ आपको काफी चीजें क्लैरिटी के साथ मिलेंगी, जिसमें से जो है नेगेटिविटी खत्म होगी। तो नेगेटिविटी खत्म होगी और बिलाशुबा होना बनती भी है। बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप इतनी बड़ी पाकिस्तान की वो जमात जो कि इक्तदार में रही हो, हुकूमत में रही और उसका नामो निशान मिट जाए, ऐसा तो नहीं नजर होता। लेकिन ये है कि ये चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। सर, दोबारा इक्तदार में आती नजर आ रही है पीटीआई आपको? देखिए, दोबारा इक्तदार में अभी तो नहीं, लेकिन अभी की एनर्जी तो नहीं, लेकिन आगे इस तरह की एनर्जी बन सकती है। लेकिन वो भी एक डील के तहत हो सकती है बातचीत कि खान इसके ऊपर कैसे काम करता है। मौका तो था एक दरमियान में भी कि खान के पास कि जी हालात वाक़यात को अपने ऊपर कंट्रोल करके चीजें सेटल कर लेता, लेकिन वो मामला हो ही नहीं सके। अब गेम बहुत दूर तक जा चुकी है। तो खान साहब ही वजीर आजम बनेंगे अगर इक्तदार में आएगी तो? नहीं, ये शायद इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जिस तरह नवाज शरीफ वाला प्लेटफॉर्म है कि अच्छा, मतलब खान साहब इक्तदार में नहीं आएंगे, किसी और को फ्रंट पे करके, क्योंकि काफी चीजें जो है अब डिस्टर्ब हो चुकी हैं, कुछ एज फैक्टर, कुछ केसेस के मामला, तो रिलीफ, जैसे कि अगर कहते हैं कि अगर अगले इलेक्शन आते हैं तो बानिया पीटीआई किसी को प्रेजेंट कर देंगे कि इसके बिहाफ पे इलेक्शन लड़े जाए, तो इस तरह का सूरत हाल हो कि खान को तब तक भी रिलीफ ना मिले। तो ये जब तक एस्टेब्लिशमेंट से चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक तो ये चीजें आगे नहीं बेहतर होगी, क्योंकि केसेस मौजूद है, केसेस में सजा भी हो चुकी है। अब सजा याफ्ता बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो फैक्ट्स एंड फिगर में तो खान फंसा हुआ है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर निगोशिएट होते हैं, बैठते हैं, तो फिर फैसले होते हैं। ऊपर से मुस्लिम लीग नून जो है वो हर जो है जगह पे जाके अपने आप को बिछा के चीजें सेटल डाउन करने की पोजीशन में है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खान की वो सेटल डाउन वाली पोजीशन ही नहीं है। वो किस चीज पे सेटल डाउन करेंगे? वो तो ऑलरेडी जेल में बैठा हुआ है। ऐसे ही है। और बाहर पीटीआई खत्म होती जा रही है। तो बाहर पीटीआई वैसे ही आपको पता है कि कोई बात ही नहीं कर सकता जी।
ऐसे ही है सर। खान का जेल से निकलने का कोई टाइम या कोई ऐसी चीज? देखिए, जेल से तो वो निकलेगा, ऐसा नहीं है कि जेल से निकलेगा, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम में है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि खान की अभी इस साल में भी आखिर में जो है एंड तक, इस साल के एंड तक जो है, जेल में ही नवंबर दिसंबर तक तो है, चीजें प्रॉब्लम में हैं। ठीक तो है। ये प्रॉब्लम तभी हल होगी जब मिल बैठ के चीजें बैठ के तय होंगी। अच्छा सर, आप इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी को कहीं पर देख रहे हैं सियासत में? बुशरा बीबी अभी नहीं, वो तो डिसहार्ट हो चुकी है। बुशरा बीबी अभी पर्दा स्क्रीन से पीछे है। जब तक खान नहीं आता, बुशरा बीबी सामने नहीं आती। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये कि इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान का भी ये साल मुश्किल में है? हाँ जी, खान का अगला ये साल या अगले इलेक्शन बिल्कुल आपने सही कहा, खान का ये साल बहुत मुश्किल में है, परेशानी में है, सेहत के मसाइल भी हैं और भी काफी मसाइल हैं जिनका खान को सर कोई डेथ मसाइल तो नहीं है? खान की डेथ के मामला तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन यह है कि प्रॉब्लम सेहत से मुतल्लिका इस तरह की है कि जैसे आंख का प्रॉब्लम, टांग का प्रॉब्लम, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम, फिजिकल कुछ प्रॉब्लम। सर 2027 में हो सकता है कुछ पॉजिटिव? हाँ, 2027 में कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वहां पे की एनर्जी बेहतरीन है खान की, लेकिन अभी तो खान प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ दाऊद मौजूद थे और इन्होंने अपने कार्ड्स के जरिए प्रिडिक्शन की, लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। इसी के साथ अपनी मेजबान जुहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।